वहीं 24 मई को किसान संगठन और हिसार प्रशासन के बीच एक बैठक हुई थी और अब हिसार रेंज कमिश्नर चंद्रशेखर ने इस बैठक का सच बताया है। हिसार रेंज के कमिश्नर चंद्रशेखर ने कहा कि किसानों ने बैठक के बाद सिर्फ 2 मांगे मानने वाली बात बताई, जबकि अपना कमिटमेंट छुपाया। मेन ये था कि 16 तारीख के जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएं और जिनकी गलती है पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और 16 तारीख से पहले के भी जो मुकदमे हैं वो भी वापस लिए जाएं। और अनफॉर्चुनेटली उस दिन किसी किसान की डेथ हो गई थी, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो उसके जो भी घर के लोग हैं किसी एक बंदे को नौकरी दी जाए। तो 1.25 घंटे डिटेल में चर्चा हुई और उसके बाद फिर प्रशासन ने अपना पक्ष रखा। तो जब ये सारी डिस्कशन हुई तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताए ये नोट करके तो हमने कहा कि चलो 15-20 मिनट आपको सरकार से बात कर लेते हैं। तो उन लोगों ने भी अपना आपस में चर्चा वगैरह की, तो सरकार से फिर बात डिटेल में बात हुई। तो उसके बाद फिर उनको मैंने ब्रीफ कर दिया और ब्रीफ जब किया तो उनको बस यही कहा कि मुख्यतः 2 मांगों के ऊपर सरकार ने सहमति व्यक्त की है। एक तो ये कि जो भी 16 तारीख को जो केसेस दर्ज हुए थे वो सारे के सारे वापस ले लिए जाएंगे और जो ड्यू प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। और दूसरा जो उनके जो घर में जो एक भी डिपेंडेंट है लड़का, जो भी लड़का है लड़की जो भी है, जो उनका जो रिप्रेजेंटेशन आएगा तो उसको डीसी रेट के ऊपर जॉब दे दिया जाएगा। 16 तारीख से पहले के बारे में उन्होंने जिक्र किया था, उसके बारे में सहमति टेक्निकल पॉइंट के ऊपर नहीं बन पाई क्योंकि उसमें प्राइवेट कंप्लेनेंट थे, तो उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर ज़्यादा इंसिस्ट भी नहीं किया। जहाँ तक प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ FIR लॉज के बारे में था तो उसमें तो ये बात आई कि उसमें भी अगेन टेक्निकल इशू वाज डिस्कस्ड कि फिर वो क्रॉस FIRs होते होंगे, क्रॉस FIRs के अंदर वो फिर मामला इन्वेस्टिगेशन का हो जाता, तो उसमें फिर ये आपकी मांग के ऊपर गौर नहीं किया जा सकता। उनसे यही अपील की भी देखो ऐसे सरकार के अंदर जो सरकार का जो मुखिया होता है, चाहे वो DC है या जो भी है, तो और स्टेट लेवल के ऊपर तो वो उनका काम होता है। सरकार में सारा प्रशासनिक तंत्र तो चलता ही है ना, तो उसमें चलाने के लिए उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए सरकारी काम के अंदर। और बाकी आपका जो भी है आपने एजिटेशन करना है वो आपका प्रजातांत्रिक अधिकार है, तो वो आप करिए, उसमें कोई नहीं आपको रोकता, लेकिन प्रशासनिक कार्यों में किसी को उसमें दखलंदाजी ना की जाए, उससे फिर ना बड़ी दिक्कत आती है। और कोरोना काल वैसे चल रहा है, सरकार को सारे काम देखना है और उसमें सारी चीज़ों के ऊपर चाहे वैक्सीनेशन है, चाहे वो टेस्टिंग है, चाहे वो हॉस्पिटल्स का है, ऑक्सीजन का है, कई इश्यूज थे कोरोना में, तो वो तो सरकार नहीं करनी है ना, तो सरकार हेल्थ टीम करेगी और प्रशासन के लोग करेंगे, तो बिना सहयोग के फिर वो बात नहीं बनेगी। तो आप लोगों को सहयोग, उसके बारे में उनका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस था। उन्होंने कहा जी हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि ऐसा आगे से नहीं होगा। तो मीटिंग फिर काफ़ी दी मीटिंग एंडेड विद हैप्पी नोट, तो वो उन्होंने कहा कि बहुत वी आर सेटिस्फाइड। और फिर बस SDM को डेप्यूट कर दिया था। उन्होंने कहा जी कोई आदमी आपकी तरफ से, तो DC डेप्यूटेड SDM, तो वो उन्होंने फॉर्मल जो था वो अनाउंसमेंट दे दी। आफ्टर एन आवर 1 घंटे के बाद वो लोग फिर अपने वापस चले गए। तो चलिए अब आपको ज़रा ये भी बताते हैं कि किसानों और जिस तरीके से प्रशासन के बीच जो बातचीत हुई उसमें मांगे क्या रखी गई थी। 16 मई को दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, ये मांग रखी गई थी। लाठी चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया जाए। 16 मई से पहले हिसार में किसानों पर दर्ज केस वापस हों। हार्ट अटैक से मरने वाले जो किसान हैं उनके परिजनों को DC रेट पर नौकरी। बैठक में प्रशासन ने किसान नेताओं की 2 मांगे मान ली थीं। DC रेट पर नौकरी देने पर सहमति बन गई और 6 मई को किसानों पर दर्ज केस वापस देने पर सहमति बन गई। लेकिन मीटिंग के बाद किसानों ने अधूरी जानकारी दी, 2 मांगे मानने वाली बात बताई, अपना कमिटमेंट छुपाया। मीटिंग में प्रशासन ने किसान नेताओं ने जो सवाल किए वो भी आपको यहाँ बताएं। IG राकेश आर्य ने किसान नेताओं से पूछा
कि ये आंदोलन, घेराव, तोड़फोड़ सिर्फ हरियाणा में ही क्यों हो रहा है। टिकैत ने से जब आईजी ने पूछा कि आप यूपी से हैं, वहां भी बीजेपी सरकार है, आप योगी आदित्यनाथ का विरोध क्यों नहीं करते। राकेश आर्य के सवालों पर टिकैत ने चुप्पी साधी। 24 मई को किसानों ने क्या कमिटमेंट किया, ये भी जानिए। किसानों ने हिसार प्रशासन से वादा किया कि किसी भी सरकारी या प्रशासनिक आयोजन में बाधा नहीं डालेंगे, किसी कार्यक्रम में किसी का घेराव नहीं करेंगे, कहीं भी हुड़दंग नहीं करेंगे। प्रशासन के मुताबिक हिसार में जो लोग इकट्ठा हुए थे उनमें मुकदमों से पीछा छुड़ाने वाले, जाट आरक्षण और रामपाल मामले में गंभीर मुकदमे झेलने वाले, और वो अब नए केस झेलने की स्थिति में नहीं हैं। जो लोग नामजद हैं उनका किसान नेताओं पर भारी दबाव है, वो जल्दी से जल्दी मुकदमों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं।